फ्रेंड्स आपको 8 डेज का गैप मिला है मैथ्स के एग्जाम के लिए। एक सच में बहुत अच्छा गैप है, लेकिन अगर आप इसको सही से यूटिलाइज करोगे तभी। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको अपना ये जो टाइम है उसको बेस्ट टू बेस्ट यूज करना पड़ेगा। कैसे करना है, क्या चीजें पढ़नी है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बहुत सारी सी वीडियो आपको ऐसी मिल जाएंगी, लेकिन आपको फॉलो वही करना चाहिए जो आपके लिए सही हो। अगर आप अभी पासिंग के लिए देख रहे हो तो हो सकता है कि आपके लिए उतना एप्लीकेबल ये वीडियो ना हो, लेकिन अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाह रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाने हैं। मतलब कई बार बच्चे इस चीज को अवॉइड करते हैं, उनको लगता है कि मुझे फुल मार्क्स लाने हैं तो एनसीईआरटी से क्या ही आएगा, और स्पेशली फिजिक्स का पेपर देखने के बाद उनको ऐसा मन में आता है कि नहीं एनसीईआरटी तो बेकार है। बट ऐसा कुछ नहीं है, मैथ्स में एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने चाहिए, उसके बाद आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करने चाहिए। अब ये दोनों जब आप कर लेते हो ना, तब जब आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे जाओगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तब आप देखोगे कि आपको 80% क्वेश्चंस तो पुराने वही मिल रहे हैं जो आपने एनसीईआरटी के या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रैक्टिस करे हैं। तो आप जब पास्ट ईयर क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन नया मिलेगा, बस वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। और उसके बाद मैंने एक डे बाय डे आपको एक प्लान बनाया है, जो कि मैं आपको अभी शेयर करूंगा अगली स्लाइड में। तो आपको जो भी उस दिन का पर्टिकुलर आपने टॉपिक डिसाइड करा है, टॉपिक डिसाइड हो सकता है, चैप्टर हो सकता है, 1 या 2 चैप्टर जो भी आपने उस दिन के लिए रखे हो, उनके एचओटीज जरूर करने हैं। क्योंकि अगर आप अच्छे रोज करना चाहते हो तो उस दिन में जो भी आपने, जैसे इंटीग्रेशन है या जो भी आपने चैप्टर डिसाइड किया होगा, उसके हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस और उस टॉपिक की केस स्टडी और एमसीक्यू, अगर आप उसमें से केस स्टडी आती है बोर्ड एग्जाम में, तो वो मैं बताऊंगा कि किस टॉपिक से केस स्टडी आती है, किससे नहीं आती है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये 5 बातें आपको बहुत ध्यान रखनी है। उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको अपना डे का प्लान बहुत अच्छी तरीके से करना है। जैसे आपको कोई भी 2 चैप्टर या 1 चैप्टर ही लेकर चलना है एक दिन में। अगर आप इससे ज्यादा लेके चलोगे ना, तो आप सारी कुछ चीजें मिक्स कर लोगे और आप शायद उतना बेटर तरीके से उसको प्रिपेयर ना कर पाओ। लेकिन अगर आप कोई 1 या 2 चैप्टर लेके चलोगे तो बिलीव मी कि इतना टाइम है हमारे पास कि हम 1 और 2 चैप्टर भी अगर करते हैं तो हम आराम से 7 डेज में 8 डे मैं आपको आपके लिए दे दूंगा। आप 1 या 2 चैप्टर लेकर भी सारा प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके साथ में आपका जैसे बोर्ड का एग्जाम है और कई बार आपने देखा होगा कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है आपसे, तो वो उसको अगर आप दूर करना चाहते हो तो सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप डेली एक सैंपल पेपर लगाओ। तुम्हें लगेगा ये मुश्किल है, लेकिन मैथ्स में प्रैक्टिस करने का तरीका ही यही है कि अगर आप डेली एक प्रैक्टिस सैंपल पेपर लगाओगे, वो भी 10:30 से 1:30, तो जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आप पूरी तरीके से प्रिपेयर होगे, कि आपका दिमाग पूरी तरीके से प्रिपेयर होगा कि मुझे जाके पेपर देना है और वहां पर अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो कई बार ऐसा आप सोते सोते जाओ और आपको लगे कि बस पेपर देना, तो आती हुई चीजें भी आप गलत कर बैठते हो। तो आपको रोज की रोज प्रैक्टिस करनी है। और एक जो टेस्ट है, प्रिपेयर्ड चैप्टर जो भी आपने करा होगा, वो मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा कर, उसका एक स्मॉल सा टेस्ट देना है। टेस्ट कहां से मिलेगा, मैं एक अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूं, आप वहां पर भी जुड़ सकते हो। अगर आपको वहां पर नहीं जुड़ना, मेरे से पर्सनली मांग सकते हो। डेली के डेली मैं आपको नाइट में, पूरे दिन आप पढ़ोगे लगभग 11 पे, अगर आप 11 तक सो जाते हो तो आप अगले दिन वो सॉल्व कर सकते हो। 11 पे एक पेपर भेजूंगा उस पर्टिकुलर चैप्टर का, जो कि मैं अभी आपको आगे चल के बताने वाला हूं। उसका छोटा सा टेस्ट रहेगा, वो आपको करना है। उसके सॉल्यूशंस भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा नेक्स्ट डे, आपको पूरा मैच करना है। अगर आपने उस दिन सही से पढ़ा होगा तो आप टेस्ट दे पाएंगे, और अगर उस टेस्ट में अच्छा करोगे तो बिल्कुल मान के चलिएगा कि आपका वो चैप्टर पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुका है। तो ये चीज है, इसके लिए आप कर सकते हो। और चैप्टर कौन सा डिसाइड करना है वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहले शुरुआत करिए इंटीग्रेशन से। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि मैं इंटीग्रेशन से ना करके अगर डिफरेंशिएशन से करूं फिर इंटीग्रेशन करूं। ये छोटा सा चेंज आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आज के दिन आपके पास आज का भी दिन मिल जाएगा अगर आप इंटीग्रेशन करते हो, और कल का भी मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन और एओआई जो कि 10 से 15 नंबर के आपके पेपर में आपको मिल सकते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी कैलकुलस 35 मार्क्स की आती है। तो आप इंटीग्रेशन और एओआई को सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद डे 2 पर कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव, मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको
टेस्ट भी भेजूंगा। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन आप जब उसके बाद करोगे तो आपका एक तरीके से इंटीग्रेशन का रिवीजन हो जाएगा। फिर तीसरे दिन पर आप आइए एओडी, मतलब क्योंकि उसमें मैक्सिमा मिनिमा है जो कि खुद में एक बड़ा टॉपिक है, उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, उसके बाद रेट ऑफ चेंज है। तो लेकिन और एक थर्ड डे पे सिर्फ एक ही चैप्टर रखने का एक रीजन और भी है कि इनमें से जिस चैप्टर में आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है वो भी आप यहां पर शिफ्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बट मैं टेस्ट इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको भेजता रहूंगा, 7 दिन 7 टेस्ट मैं आपको भेजूंगा। तो टोटल 35 मार्क्स का आपका शुरू के 3 दिन में अगर प्रिपेयर हो जाता है तो आप बहुत रिलैक्स फील करोगे, क्योंकि कैलकुलस में बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन आपको लग के अगर आपने कर लिया तो आप कर सकते हो आराम से। उसके बाद आप डे 4 पे वेक्टर 3D करिए। वेक्टर 3D 14 मार्क्स का वेटेज है इसका, और फायदा इससे क्या है कि इसमें 3D में बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है, वेक्टर में थोड़े ज्यादा है। 3D में 10-12 क्वेश्चन भी अगर मैं आपको दे दूंगा तो आप इजिली 3D अपना कंप्लीट मान सकते हो, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, इसलिए सिंगल डे इसको पूरा का पूरा दिन दीजिए। इसमें बेस थ्योरम हो गई, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है, तो आप पूरा दिन दीजिए। 8 मार्क्स का टॉपिक आता है। डे 6 पे मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, एलपीपी, इजी टॉपिक्स हैं, लास्ट के लिए रखिए, क्योंकि अगर ऊपर से किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो इन चैप्टर्स का टाइम निकालकर उन चैप्टर्स को दिया जा सकता है, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि सेम डे टू डे आपका फिनिश हो जाए। और लास्ट में रिलेशन फंक्शन आईटीएफ करिए, 8 मार्क्स का वेटेज इनका रहता है, और 8th डे अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज कीजिए। किसी की प्लानिंग मत सुनिए, किसी की बात मत सुनिए। 8th डे आपका अपना होना चाहिए, क्योंकि अगले दिन आपका पेपर होगा। तो जहां पर आपको प्रॉब्लम लगे, जो चीजें लगे वो चीज, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, इसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हो तो आप ले सकते हो। बाकी आपको मेरे से कोई भी हेल्प की नीड है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, बात कर सकते हो, लेकिन मेहनत करके अच्छा से अच्छा स्कोर करना है। मैं आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, टेस्ट जो डेली के दोगे वो प्रोवाइड करूंगा, सैंपल पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डेली 10:30 मॉर्निंग में। लेकिन मेहनत आपको करनी है, इसके अकॉर्डिंग चलिएगा तो मैं आपको बेटर तरीके से सपोर्ट कर पाऊंगा। ध्यान रखिएगा, अच्छा पेपर करना है, और पेपर बहुत बढ़िया आने वाला है इस बार। बढ़िया का सेंस एनसीईआरटी बेस्ड 80% और 15-16 क्वेश्चन, जो थोड़े 15-16 मार्क्स का जो बाहर से आएगा वो भी अगर आप सही से प्रैक्टिस करके जाओगे तो आप कर पाओगे। थैंक यू।